बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप इरफान हाशमी टॉक्स को जाकर ज़रूर सब्सक्राइब करें और शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज़ और एक्सप्लेनर वीडियोस इस चैनल पर हम अपलोड कर रहे हैं, तो इसे जाकर ज़रूर जो है वो आप चेक कीजिएगा। व्यूअर्स, पाकिस्तान में आज इमरान खान का पैगाम आया और ये पैगाम ऐसे वक्त में जब उनके केसेस अदालतों में लगे हुए हैं लेकिन इन पर समाअत नहीं होती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान से मुलाकातें जो रोकी गई, इस पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी जमा करवाई और ये दरख्वास्त भी अदालत में लग नहीं रही। इसी दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अली मिन गंडापुर लतीफ़ खोसा अदालत गए और उन्होंने पेरोल पर रिहाई की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की और आज इसकी समाअत हुई है। अब इस समाअत में क्या हुआ और ऑर्डर क्यों रुक गया है, ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। और फिर इमरान खान के बयान का दूसरा हिस्सा जो उनके सोशल मीडिया अकाउंट से जारी किया गया, इसमें उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और फिर इसके साथ साथ अपनी जो क़यादत है उसे क्या पैगाम दिया। और फिर कमल शोज़ब पर भी बात करेंगे जिससे उन्होंने अलीमा खान के ऊपर तनकीद की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर क्या ये एक ऐसी एग्जाम्पल है जो कमल शोज़ब की शक्ल में हमारे सामने पाकिस्तान की आवाम को नज़र आई, या इससे भी बढ़कर लोग जो हैं वो बात करते हैं, ये भी मैं आपको आज बताऊंगा। और फिर व्यूअर्स, इस वक्त अदालतों के केसेस खान साहब के कहाँ पर स्टैंड करते हैं, मोदी ने अपनी आवाम को कैसे बेवकूफ़ बनाया और उनका मीडिया आज उनका पोल कैसे खोल रहा है, ये भी आपके सामने तमाम हक़ाइक़ रखेंगे। लेकिन व्यूअर्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आज खान साहब का पैगाम कौम के नाम जो उन्होंने अपने एक्स से जारी किया। खान साहब ये कहते हैं कि अलकादी ट्रस्ट केस समेत मेरे खिलाफ बनाए गए तमाम केसेस बोगस हैं, इसलिए मर्जी के जजेस लाने के बावजूद मेरी अपीलें मुसलसल इल्तवा में रखी जा रही हैं। जिस दिन मेरे मुकदमात मेरिट पर सुने गए, सबका खात्मा हो जाएगा। मेरा तमाम पार्टी अहदेदारान के लिए वाज़ेह पैगाम है कि वह तहरीक चलाने पर अपनी तवज्जो मरकूज़ रखें। मेरी पहले भी तरजीह तहरीक और पार्टी की तंजीम नौ है। जुनैद अकबर, मुझे पूरा इत्मीनाद है अगर वो तंजीमी जिम्मेदारियों पर फोकस रखने के लिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी चला सकते हैं तो ये अच्छी बात है। अब देखें, ये जो इमरान खान ने ये 3 बातें कही ना कि तहरीक जारी रखें और फिर मुकदमात अगर अदालतों में मेरिट पर अगर इनका आगाज़ होता है तो फिर इमरान खान को यकीनन इसमें कामयाबी मिलेगी। पहली चीज़, इमरान खान के ऊपर जो बोगस मुकदमात बनाए गए, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनका दिफा कर सकी? दूसरी तरफ से यकीनन जजेस आपकी मर्ज़ी के थे, निज़ाम आपका मर्ज़ी का था और उस निज़ाम में जिन लोगों ने जजेस की हैंड पिक का सिलेक्शन की है वो अपनी मर्ज़ी का ही फ़ैसला लेंगे। लेकिन व्यूअर्स, एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन वकला का, यकीनन 1-2 ऐसे वकील ज़रूर हैं जिन्होंने इब्तदा में इमरान खान के केसेस को ख़राब किया और आज इमरान खान जहां पर मौजूद हैं, जब अदालतें जजेस 26वीं तरमीम नहीं हुई थी, जब पाकिस्तान के अंदर मर्ज़ी के जजेस लाकर आपने बिठाए नहीं थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुली थी, लेकिन उस वक्त ये तमाम चीज़ें, तमाम केसेस इमरान खान के, इन्हें क्यों तरजीही बुनियादों पर नहीं चलाया गया? पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में जी वैसे ही डिलेइंग टैक्टिक्स बहुत सारी हैं, लेकिन जब वकील आपका केस बर वक्त अदालत में नहीं चलवाता या जोर नहीं डालता या इसके लिए कोशिश नहीं करता तो फिर नतीजे ऐसे निकलते हैं। देखिए, आपने एक मौका फराहम किया 26वीं तरमीम का, जजेस ट्रांसफ़र का। अगर आज से 26वीं तरमीम जब नहीं हुई थी, उस वक्त ये केसेस अदालतों में जाते तो यकीनन आज एक मंजरनामा तकरीबन मुख्तलिफ होता। लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों की अपनी गलतियां हैं जो आज भुगत कौन रहा है? इमरान खान भुगत रहा है। मेरा तमाम पार्टी अहदेदारान के लिए वाज़ेह पैगाम है कि तहरीक चलाओ। आपने कल का ये इंटरव्यू देखा, इस इंटरव्यू ने ना बहुत सारे लोगों को एक्सपोज कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो बाहर बैठी है, जिनके बारे में कमल शोज़ब कहती हैं कि भाई वो पार्टी का चेयरमैन है, जिस चेयरमैन ने किसी तहरीक को लीड नहीं किया, जो आवाम को बाहर निकालने में नाकाम रहा, वो काहे का चेयरमैन है? ये चेयरमैनशिप भी आपको इमरान खान की दी हुई है। आज वो लोग इमरान खान की बहनों पर तनकीद करते हैं कि मैं लड़ूंगी, मैं बात करूंगी। आपने वो गुफ्तगू सुनी? आप पहले अपना सियासी कद देखें कि आप लोग हैं कौन। जिस खानदान ने मरूसियत को साइड पर रखकर आप लोगों को इज्जत दी, आज आप उसी खानदान के ऊपर इस तरह से बोल रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जी इस वीडियो का यकीनन ये कहना कोई हल नहीं है कि ये हमारे अंदरूनी मामलात है। आपके अंदरूनी मामलात की वजह से तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान के आज ये हालात हैं कि आप केसेस का दिफा नहीं कर सकें।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है कि ये लीडरशिप सारी की सारी कॉम्प्रोमाइज़ है। कोई ओहदे की वजह से कॉम्प्रोमाइज़ है, कोई वैसे ही खामोश हो गया, उसके ऊपर इतना जुल्म हुआ कि उसने कहा कि यार ये बर्दाश्त मैं नहीं कर सकता। किसी को आप इमरान खान की तरफ से लड़ते हुए देखते तो ज़रूर हैं, लेकिन उसे गद्दार का कह दिया जाता है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आपको हर लेवल पर हर किस्म का जो भी क़यादत का चेहरा नज़र आएगा वो कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ नज़र आती है, चाहे वो अपनी वजह से, चाहे हालात की वजह से, चाहे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के प्रेशर की वजह से। तो तहरीक इंसाफ ने जहां पर खान साहब के केसेस खड़े हैं, इसमें इनका एक बहुत बड़ा हाथ है। आज आप देख लें अदालत के अंदर क्या हुआ। पेरोल की पर रिहाई की दरख्वास्त, अली मीन गंडापुर की दरख्वास्त पर एतराज़ात लगाकर इसके ऊपर समाअत होती है। फैसला नहीं आया। डोगर साहब ये कहते हैं कि उनके रिमार्क्स थे कि मैं इसको बाद में इस पर फैसला जो है वो तफसीली जारी करूंगा, और जितने भी एतराज़ात थे इनको दूर नहीं किया गया जो रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से लगाए गए। अब उन्होंने रखा हुआ है, अब वो क्या फैसला करेंगे। खबर यही आ रही है कि इमरान खान के ये जो एतराज़ात इस दरख्वास्त पर लगाए गए, इसी बुनियाद के ऊपर इसको निपटा दिया जाएगा। अब आप इसके ऊपर ना एक दूसरी जो दलील है इस पूरे ऑर्डर मुअत्तली की या ऑर्डर डिले करने के हवाले से, उसमें दलील क्या है कि कायम मकाम चीफ जस्टिस जिनकी अपने जजेस से इस वक्त नहीं बन रही, और बाबर सत्तार और इनके दरमियान काफ़ी ज़्यादा जो हालात हैं वो ख़राब हैं। अब वो कहते क्या हैं जी कि तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर होने के हवाले से इन्होंने लाइल्मी का इजहार किया है। इससे पहले आपको याद होगा कि अलीमा खान गई तो उन्होंने कहा कि जेलर हमें मिलने नहीं देता, तो उन्होंने कहा कि आप दरख्वास्त दें, हम देख लेते हैं। तो जिस जज को ये ना पता हो, या वो जानबूझकर आंखों में आंखें डालकर इंसाफ देना नहीं चाहता, और जिस रास्ते से जजेस को जब आप कुर्सियों पर बिठाते हैं तो फिर नतीजे ऐसे ही होते हैं। तो ये दूसरी दलील है कि इमरान खान को पेरोल पर रिहाई जो है वो नहीं दी जाएगी। और फिर उस दिन मैंने 2 दिन वकला से बात भी की, और वो ये कहते हैं कि जिस ग्राउंड के ऊपर, जिन ग्राउंड्स के ऊपर इमरान खान की रिहाई की बात की जा रही है वो इतनी मजबूत नहीं है, और कहीं ना कहीं इन लोगों ने जानबूझकर सिर्फ खाना पूरी करने के लिए सारा जो है वो अमल किया। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात ये थी, आज जैसा इसके ऊपर बात भी हुई, कि ये दरख्वास्त इमरान खान की तरफ से क्यों दायर नहीं की गई। दूसरी चीज़, इमरान खान की 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा मौतली की दरख्वास्त इसी हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर करनी थी, लेकिन वो भी नहीं हुई। और वकील लतीफ़ खोसा ने ऑर्डर करने वाले बेंच ने सरफराज डोगर साहब के सामने ये मामला उठाया। तो सरफराज डोगर के सामने जब ये मामला उठाया गया तो उन्होंने जवाबन कहा कि मैंने सज़ा मौतली की दरख्वास्त पर से एतराज़ात दूर कर दिए थे। मतलब ये कि मैंने तो एतराज़ दूर करके रजिस्ट्रार ऑफिस मुकर्रर करने की हिदायत की थी, और उन्होंने ये मुकर्रर नहीं किया। तो ये आपके चीफ जस्टिस के हालात हैं, जिसे अपनी अदालत का ही नहीं पता, और जिस मकसद के लिए उसे लाया गया था। आज आप देख लें, सुप्रिटेंडेंट अडालत जेल ने इमरान खान के अपने बेटों से व्हाट्सएप कॉल पर गुफ्तगू का अदालती ऑर्डर करदम करा देने के लिए सारी दरख्वास्त दायर की। ये भी पहुंच गया जी, क्योंकि इस इंटरव्यू ने ना बहुत सारे लोगों को आज एक्सपोज किया, जहां पर तहरीक इंसाफ के लोग बहुत सारे एक्सपोज हुए। मुझे अच्छी तरह याद है, और कुछ माह पहले जब मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के नाम ले लेकर उन पर तनकीद कर रहा था, उनको रॉन्ग नंबर्स कहता था, तो बाज़ लोगों ने कहा कि आप तहरीक इंसाफ पर इतनी तनकीद मत किया करें, पहले ही उनके हालात बड़े ख़राब हैं। तो सर ये हो नहीं सकता कि इमरान खान के नाम पर ये लोग वोट दें, झंडे वाली गाड़ियों में बैठकर सैरिंग करें, ठंडी गाड़ियों में फिरें, इमरान खान के नाम को एक्सप्लॉइट करें, और आज हम कहें कि जनाब ये सब लोग अच्छे हैं। इस जमात के इन लोगों में और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में फ़र्क क्या रह गया? उन्होंने भुट्टो के नाम को इस्तेमाल किया, भुट्टो को फांसी हो गई, आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस नाम को इस्तेमाल करती है और उसी बयानी पे चल रही है, वही उनकी बेसिस है। ये लोग इमरान खान को बाहर नहीं देखना चाहते क्योंकि इन सब की दुकानें बंद हो जाएंगी। खान साहब ने आकर क्या करना है? देखिए, आज तो आप उनके पास फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत कम है ना। बहनें गई तो उन्होंने बता दिया कि खान साहब बाहर ये कुछ हो रहा है आपके खिलाफ, पार्टी ये कर रही है, अली मीन गंडापुर ये कर रहा है, बाकी लोगों ने हमारे खिलाफ ये महाज खोला हुआ है। बहनों का क्या मसला है? बहनों का एक ही मसला है ना कि भाई को रिहा करो। उन्होंने कभी किसी ओहदे की बात की? कभी नहीं की। बेटों के आने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ना बहुत सारे लोगों के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। वो बातें, वो केसेस जो इंटरनेशनल चैप्टर्स इमरान खान के मौक़िफ़ को दुनिया के सामने नहीं रख सके या केस मुकदमा नहीं लड़ सके और दुनिया की बड़ी बड़ी गवर्नमेंट से बात नहीं हो सकी, अब ये बेटे करेंगे। और इनकी पेनिट्रेशन ज़रूर है दुनिया में, इक़्तिदार के वानों में। ये जाकर ज़रूर बताएंगे कि उनके बाप के साथ इस वक्त जेल में किस किस्म का सलूक किया जा रहा है। जब भुट्टो को फांसी का बाकायदा ख्याल किसी के जहन में आया और उसके बाद उसके ऊपर उन्होंने काम शुरू कर दिया, तो उस वक्त बेनज़ीर के भी यही हालात थे।
اور ان کے بیٹوں کے بھی یہی حالات تھے. وہ اسی طرح دنیا کے انٹرنیشنل اخبارات کو اور جریدوں کو انٹرویوز دے رہے تھے. تو دعا کریں عمران خان کی زندگی کے لیے، کیونکہ یہ پارٹی جسے پاکستان تحریک انصاف، میں تحریک انصاف پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ ان لوگوں پر مجھے اعتراض ہے. ان کے کردار، ان کی سیاست، سب کچھ آج ایکسپوز ہو کر باہر آ گئی. اور جس نے بھی وہ ویڈیو لگائی ہے جی، قوم کا بڑا بھلا کیا. ہم تو کہہ کہ تھک گئے تھے. یہاں پر صرف کمل شوزب ایک نہیں ہے، کئی آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو اپنے طور پر بات کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا نا کہ اس نے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا تھا کہ میں ہوں چیئرمین، میرا آرڈر چلے گا. تو بھائی جان یہاں پر چیئرمین اور باقی لوگوں کے آرڈرز جو ہے نا، جنید اکبر کو دیکھیں، آئی ڈونٹ نو دا جینٹلمین، لیکن ایک حکم آیا، اس نے کہا کہ یہ آپ کا حکم اور یہ رہا عہدہ، آپ جیسے کہیں گے میں ویسے کروں گا، میں عمران خان کا سپاہی ہوں. لیکن دوسری طرف کیا ہو رہا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ میں علیمہ آپا سے جا کر لڑوں گی. تو آپ لڑ لیں جی، جن لوگوں کے ساتھ آپ کو لڑنا ہے عمران خان کی رہائی کے لیے، ان کے ساتھ نہیں آپ لڑ سکتے، آپ علیمہ آپا سے لڑیں جا کر. سپرنٹینڈنٹ ڈیلا جیل نے عمران خان کے بیٹوں کی جو نظر ثانی کی درخواست تھی، اس کو جی کالعدم قرار دینے کے لیے عدالت پہنچا ہے. اور اس نے کیا کہا، اس نے کہا جی کہ 10 جنوری کے آرڈر کے خلاف 4 ماہ بعد نظر ثانی درخواست دائر کی گئی. اسپیشل جج سینٹرل نے عمران خان کے بیٹوں سے ٹیلی فون گفتگو، ذاتی معالجین سے چیک اپ کے آرڈرز 10 جنوری اور 3 فروری کو جاری کیے، وہ نظر ثانی کر کے کالعدم قرار دیے جائیں، کیونکہ کسی ایک قیدی کے لیے ایسا آرڈر کر کے دیگر قیدیوں کے حقوق متاثر ہوتے ہیں، اور اس آرڈر کی بنیاد بنا کر کل قیدی جیل انتظامیہ کے خلاف عدالتی کارروائی میں جائیں گے، حکام کو بلیک میل کرنے کی کوشش کریں گے. ایڈے تسی بلیک میلر اور بلیک میل ہونے والے. اب یہ جو جیلر نے جو نکات اٹھائے ہیں وہ کیا ہیں جی، کہ عمران خان جیل میں ناحق اور غیر مجاز سہولیات انجوائے کر رہے ہیں. اچھا جی، دیگر قیدی بھی انہی سہولیات کا مطالبہ کرتے ہیں. آئی جی جیل خانہ جات اور ڈی آئی جیز کے دفاتر میں پنجاب بھر سے قیدیوں کی درخواستوں کا انبار لگ گیا. جیلوں میں امتیازی اور غیر مساوی برتاؤ پر مایوسی کا اظہار. درخواست یہ مسترد کر دی گئی ہے. اور ایک تو انہوں نے کہا جی کہ یہ جو جج صاحب تھے، انہوں نے کہا نہیں آپ جا کر ذاتی معالجین اور واٹس ایپ کی کال جو ہے اس کی سہولت مہیا کریں. آپ نے کل سنا نا، یہ انٹرویو کا نتیجہ ہے. یہ انٹرویو کی وجہ سے جہاں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ایکسپوز ہوئے ہیں، اور وہیں پر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ ان کے دشمن بھی ایکسپوز ہو گئے ہیں. جیلر صاحب نے اوبیسلی کسی کے کہنے پر جا کر یہ کیا ہوگا نا. اگر آپ ماضی میں نواز شریف کی ملاقاتوں کو دیکھیں، ان کے لیے تو عدالتیں چل کر گئی. ہم بار بار نواز شریف کا نام کیوں لیتے ہیں؟ ہم نے اس ملک کے اندر زیادتی ہوتے ہوئے دیکھی. نظام جو انصاف ہے وہ آپ کی دہلیز پر جو انصاف ملنا چاہیے وہ مل نہیں رہا. آج اس ملک کے جو حالات ہم نے بنا دیے ہیں وہ وجہ یہی ہے. آج آپ ایک جنگ جیت گئے، لیکن جو جمہوریت کے خلاف جنگ تھی وہ کوئی اور جیت رہا ہے. اور جمہوریت کے دفاع میں جو جنگ لڑنی ہے وہ آپ لوگ کبھی جیت نہیں سکیں گے، کیونکہ آپ لوگوں کے اندر نظام اور انصاف جن کے ہاتھ میں کنٹرول پورا ہے، وہ اس قسم کے فیصلے عدالتوں سے لے رہے ہیں. اور اس میں پاکستان تحریک انصاف، میں بار بار اب اس بات کو کہوں گا، تحریک انصاف کے بہت سارے دوست ناراض ہوں گے، اٹ ڈزنٹ میٹر، کیونکہ آپ لوگوں نے عمران خان کی رہائی کے لیے کیا کچھ کیا. لندن کی اگر آپ بات کریں نا، یہاں پر اتنے دھڑے ہیں کہ میں نے نا ان دھڑوں کے اوپر بات کرنا ہی چھوڑ دی کہ یار کس کے بارے میں بات کی جائے. یہاں پر تو سارے ہی ایک جیسے ہیں. جب احتجاج ہوتا ہے تو 2 سٹیج لگتے ہیں. نون لیگ والے مٹھی بھر ہوں گے ان کے مقابلے میں، بالکل تھوڑی سی تعداد ہے، 8-10 ان کے عہدیدار ہیں، اور وہ 5-7 انہوں نے لوگ رکھے ہوئے نعرے مارنے کے لیے، اور پھر وہ بلا لیتے ہیں دعوت دے کر لوگوں کو، ایک کھانا کرنا ہو، کانفرنس ہو جاتی ہے. لیکن آپ کو اس طرح کے دھڑے نہیں ملیں گے وہاں پر. پاکستان تحریک انصاف کے لندن چیپٹر میں آپ کو ویسٹ کا، نارتھ کا، سینٹر کا، یوتھ ٹیم، ڈریم ٹیم، پتہ نہیں کیڑی کیڑی ٹیمیں انہوں نے بنا چھڑیاں نے. اینڈ پاکستان تحریک انصاف کہاں پہ سٹینڈ کرتی ہے؟ بیانیے سر آپ اکٹھا نہیں کر سکتے. آپ لوگوں کو کیوں متحد نہیں کر رہے؟ دس از سو انفارچونیٹ کہ آج بیٹوں کو باہر آنا. ہم تو سر اب یہ بات کریں گے کہ اگر بیٹوں کو آ کر یہ بات کرنا پڑی تو انہوں نے کچھ دیکھا ہوگا نا کہ وکیل کچھ نہیں کر رہے، نظام سے انہیں جو امید تھی وہ ختم ہو گئی. اور اب پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ بھی پارٹی کے ساتھ اس طرح سے وفا نہیں کر رہے، پھر کیا پیچھے رہ جاتا ہے؟ اور انہوں نے سوال کیا کہ ہمیں اگر دنیا میں ٹرمپ سے بھی بات کرنی پڑی تو ہم کریں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. سو دس از دا ڈفرنس جو آپ کو نظر آ رہا ہے. جو پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت یہ لوگ نا اپنا سکور سیٹل کر رہے ہیں، لیکن کوئی عمران خان کے لیے کوئی بات کرے گا؟ دیٹ از دا مین کویشچن جس کے اوپر ویورز آپ نے ضرور جو ہے وہ اپنی رائے کا بھی اظہار کرنا ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں یہ جمہوری ملک ہے، ہم جمہوریت پر بلیو کرتے ہیں، ہم موروثیت کے خلاف ہیں. آپ بھی اپنی رائے دیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ظلم ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے؟ جو اچھا کام کرتا ہے ہم اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ عمران خان کا کیس کیا
सही तरह से लड़ा गया। आप ज़रा गौर करें, ये आप सुनते जाएं और इनकी हकीकत आपके सामने आएगी। अली मीन गंडापुर वो ये कहते हैं जी कि इमरान खान ने हमेशा कहा कि वो मुल्की मफाद के लिए माफ़ करने और मुज़ाकरात करने को तैयार है, यानी आम माफ़ी का ऐलान बात नई नहीं है, पुरानी है, खान साहब की रिपीट कर रहे हैं। पूरी कौम जानती है कि इमरान खान के साथ ज़ातियात की ये जंग है, जो लोग हर धर्मी कर रहे हैं, अना का मसला बना रहे हैं, वो वक्ती तस्कीन पहुंचेगी, लेकिन वो पाकिस्तान को ऐसा नुकसान पहुंचा रहे हैं कि नस्लों तक याद रहेंगी। ये सब खान साहब की बातें आप रिपीट करते हैं, आपकी अपनी तो गुफ्तगू भी नहीं है। यानी जिन लोगों को इमरान खान की वजह से सियासत में मकाम मिला, आज वो इमरान खान की बातों को ही रिपीट करके बाहर अपना एक चेहरा बनाकर बैठे हुए हैं। आपकी तो सर वैसे भी ऐसा मुकर्रर या ऐसा लीडर भी कोई हैसियत नहीं है। सॉरी टू से मुझे ये सख्त अल्फाज आज इस्तेमाल करना पड़े, क्योंकि आपसे जब ये सवाल हुआ कि आपने बेटों का इंटरव्यू सुना, तो जरा मुलाहिजा कीजिए अली मीन गंडापुर क्या कहते हैं। इमरान खान साहब के बेटों का इंटरव्यू मैंने नहीं देखा, मेरे पास एक वीडियो आई थी, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं हो रहा था कि वो असल है या नहीं। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, कोई मुस्तरद चीज़ ना हो तो इस पर कमेंट नहीं कर सकता। भाईजान तुसी वेखते लेता ना बाद में, ये कैसे मुमकिन है कि तुम्हें यही ना पता हो कि ये बेटों का इंटरव्यू है, क्योंकि सर उन्होंने आपको एक्सपोज किया ना, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत को बता दिया कि तुम लोग क्या हो, तो इसलिए आपने नहीं देखा हो। देखा होगा, ये नहीं हो सकता कि अली मीन गंडापुर ने इंटरव्यू ना देखा होगा, लेकिन वो किस मुंह से देखता और किस मुंह से इसके ऊपर कमेंट करता। मुंह यही है, देखेंगे ये लोग, लेकिन कमेंट कैसे करें, चूँकि बेटों का ऐसे आना। और ये भी एक बात याद रखिएगा कि उन्होंने अपने वालिद से इजाज़त के बाद ये इंटरव्यू दिया, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत क्या कर रही है वो आपके सामने। खान साहब इससे पहले भी दबे अल्फाज में ये पैगाम भेज चुके हैं कि वो कभी भी खुद से तो नहीं कहेंगे कि तहरीक चलाओ मेरी रिहाई के लिए, लेकिन इन लोगों ने इमरान खान के साथ अच्छा नहीं किया। व्यूअर्स मैं आपको ये भी खबर दे दूँ कि जजेस ट्रांसफ़र केस का ये मामला है। क्विकली इन खबरों को हम कवर करेंगे एंड देन वील मूव टू आवर नेक्स्ट चैप्टर। एक तो जी 5 जजेस के वकील मुनीर मलिक साहब ने इस पर दलाइल दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र करके जजेस लाने की असल वजह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का ख़त है, जिसमें हसास इदारों की अदलिया में मुदाखलत का जिक्र किया गया। फिर वही जजेस निशाने पर आ गए, एक जज की डिग्री का मसला निकल आया, दूसरे का बैरून मुल्क रहाइश कार्ड मिल गया। 6 जजेस ने हसास इदारों की अदलिया में मुदाखलत का ख़त लिखा, जिसके बाद वो खुद निशाने पर आए। हाई कोर्ट में असल मसला चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सुप्रीम कोर्ट तैनाती के बाद नई चीफ जस्टिस की तकर्री का था। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन का मुकालमा कि आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ख़त के बाद की जजेस ने ख़त में मुदाखलत का इल्ज़ाम लगाया है। मेरे बतौर जज 13 साल के करियर में कभी इस किस्म का वाक़या पेश नहीं आया, मुझसे आज तक किसी ने रब्ता नहीं किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की ट्रांसफ़र के खिलाफ 5 जज की दरख्वास्त की समाअत कल तक चीज़ को मुलतवी कर दिया गया है और मुनीर मलिक साहब के दलाइल जारी है। वहाँ भी होना क्या है जी, कुछ भी नहीं होना। मैं भी आपको ना एक खबर ये भी दे दूँ कि बीजेपी और दूसरी तरफ कांग्रेस आमने सामने है, और भारत की हिंदू इंतहा पसंद जमात के सीनियर रहनुमा जी रियासत मध्य प्रदेश के वजीर विजय शाह ने भारतीय फ़ौज की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर की तफसीलात से मीडिया को आगाह करने वाली मुस्लिम फ़ौजी कर्नल सूफिया कुरैशी को ही दहशतगर्द की सफ़ों में खड़ा कर दिया जी। भारतीय रियासत मध्य प्रदेश कि वज़ीर विजय शाह बजाय अपनी हुकूमत और फ़ौज की नाकामी का ऐलान करते या इसको तस्लीम करते उन्होंने मुसलमानों पर हमला शुरू कर दिया। मैंने आपको उस दिन भी कहा था ना कि ये भी एक तरीक़ाकार है कि आप मुसलमानों को आगे करें और फिर उसके बाद पैगाम ले देंगे जी कि जनाब हम बड़े सेकुलर हैं और यहाँ पर तमाम जो कौमें और तमाम मज़ाहिब के लोग जो हैं वो मिलकर रहते हैं। आज देख लें कि टारगेट किया जा रहा है। तो भारत जी मुकम्मल एक कन्फ्यूजन का शिकार है और भारतीय सहाफ़ी और मीडिया जो इंडिपेंडेंट मीडिया है उनसे ये सवाल कर रहा है कि अगर जीत हुई तो जीत का जश्न कहाँ है। सीज़ फायर के बाद भारत में इतनी मायूसी और खामोशी क्यों है, टीवी पर भाषण क्यों देना पड़ रहा है, दूसरी खबरों की हेडलाइन को बढ़ाकर ट्रंप के दावों को गायब क्यों किया जा रहा है। भारतीय काउंटर टेररिज्म एक्सपर्ट अजय साहनी की मोदी पर तनकीद और वो ये कहते हैं कि एक्ट ऑफ टेरर को एक्ट ऑफ वॉर का नाम देना बहुत बड़ी गलती है। अगर इंडिया में अगर एक भी आदमी दहशतगर्दी में मरता है तो क्या हम इसे एक्ट ऑफ वॉर का नाम देकर पाकिस्तान पर चढ़ाई कर देंगे। ये चीज़ इनको मोदी साहब को ये बहुत भारी पड़ेगी एंड दिस इज़ व्हाट द ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स मोदी जैसे टो कर रहा है। व्यूअर्स, ये हमारी आज की नशिस्त थी। अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। और आज की ये वीडियो मैंने बहुत ही तकलीफ़ में बहुत ही दुख के साथ आप तमाम दोस्तों के सामने ये हक़ाइक़ रखे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर सब कुछ हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। बेटों के इस इंटरव्यू पर आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। अल्लाह ने के बाद।